के उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। और मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजाकर। मित्रों, बहुत ही अभिनंदनीय काम यदुवंशी परिषद द्वारा किया जा रहा है, कि इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार वो समाज में अलग जगाते रहें और जो सम्मानित प्रतिभाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, जिससे कि वो आगे देश स्तर पर जाएं और यदुवंशी समाज का नाम रोशन करें। मित्रों, कुछ क्षणिकाओं के माध्यम से अपनी बात आपको हास्य से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। आपके सामने प्रस्तुत है अघोषित युद्ध। आपने देखा होगा कि एक अघोषित युद्ध पाकिस्तान चाहे करता रहता है और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक युद्ध और होता रहता है आपके हमारे घरों के बीच, पति पत्नी का अघोषित युद्ध। तो आप देखिए कि पति पत्नी के अघोषित युद्ध में, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति ने पत्नी से कहा, मैं रात दिन तुम्हारे ताने सहता हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, अतः आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। मगर ये बात अभी किसी से मत कहिए और जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती पद पर बने रहिए। कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा। आपने देखा होगा कि एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट होते रहते हैं, किसी को कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो आप देखिए क्या उत्तर दिया पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा। पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। पति ने कहा, जरा नजदीक आइए। पुत्र नजदीक आया। पुत्र नजदीक आया और पिता ने एक थप्पड़ लगाया। पुत्र नजदीक आया और पिता ने एक थप्पड़ लगाया। यह देख अंदर से पुत्र की मां चिल्लाई, क्यों जी, सही बात पर क्यों मारते रहते हैं? पिता ने मुझसे कहा, इसे ही साइड इफेक्ट है। कि पंडित जी ने प्रवचन के दौरान श्रोताओं से पूछा, क्या आप हमें चिंतन मनन कर बताएंगे और आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं? अपने अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। क्या सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। यह देख पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी बोले, पुत्र, तू स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता? कारण बताएगा? आदमी बोला, जब ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग यहीं हो जाएगा। वेरी गुड। और मित्रों, एक रचना आपको पेड़ के ऊपर केंद्रित रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेड़ जो जीवन भर यानी कुछ न कुछ समाज को जन्म से लेकर मृत्यु तक देता रहता है, लेकिन समाज के लोग उसे काट देते हैं, उसे सुखाने के लिए उस पर कीले ठोक देते हैं। तब पेड़ अपने दर्द कहता है। आप देखिए पेड़ के माध्यम से कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के। सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, बीमारियों से लड़ने के लिए दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी और नदी पार करने के लिए नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले, फल, फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए। मेरे सरकार आसमान की तरह खुले, किसी से छुपे नहीं। मेरे सरकार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे सुखाने के लिए चुने। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ी कर दी? मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ
रहने के इंतजाम किए हैं और मेरी पीठ पर कई लोहे के कीले ठोके, जिससे मैं आधा सूख चुका हूं, पर अपने सिद्धांतों से नहीं झुका हूं। मैं हारा था तब भी और सूखने के बाद भी लोगों के काम आता हूं, किसी को चूना नहीं लगाता। मैं लोगों की सुख सुविधा के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूं, यहाँ तक कि मरघट तक साथ में आता हूं। वेरी गुड। मेरी रात भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को भाती है। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता हूँ। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, मेरे कंठ पर आरी लगा रहे हैं, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे तो पहुंचाकर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना। धन्यवाद। थैंक यू।